हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। ओके, सो क्लास 10 सबसे पहले आप अपना नेम और टीचर नेम मेंशन करेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आपने जो वर्कशीट लास्ट वर्कशीट पढ़ी हैं उन्हीं के बेसिस पे ये थर्ड वर्कशीट भी आपकी आई है। मतलब आपका एक चैप्टर है अ टेम्पो ऑफ सर्जरी, इसको आपको 3 पार्ट्स में वर्कशीट में दिया गया है। तो 2 वर्कशीट हम इसे जो है पहले पढ़ चुके हैं और ये थर्ड वर्कशीट है जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको 2 लाइंस क्या दी गई हैं, चलिए रीड कर लेते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Heroid, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? Okay, तो इस स्टोरी में इन 2 लाइंस में आपको पूरा मीनिंग दे दिया गया है स्टोरी का कि जो ट्रिकी है वो एक स्मॉल डॉग है जिसको ओवर पैम्पर किया गया है। किसके द्वारा? उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा। ठीक है, जो है मिसेस पम्फ्री। ठीक है, और जिसकी वजह से जो डॉग है वो क्या हो गया? सीरियसली इल, बीमार पड़ गया है। ठीक है, और उसका जो इलाज है और जो उसकी देखभाल है उसके लिए कौन कहते हैं? डॉक्टर हेरोइड कहते हैं, जिन्होंने स्टोरी भी नरेट की है। ठीक है, कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और डॉग ने कैसे रिकवर किया, यही हम इस स्टोरी में पढ़ रहे हैं। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, तो इसे हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि आज की वर्कशीट थोड़ी लंबी है। Being a veterinary doctor, the narrator, Mr. Heroid, knew that the only way to get Tricky well was to get him out of the house for a few days. He took Tricky, the dog, to the hospital for the treatment he had already planned. डॉक्टर हेरोइड जो थे उन्हें पता था, जो कि इस स्टोरी के नैरेटर भी हैं, कि अगर ट्रिकी को उसके घर पे रहने दिया जाएगा तो वो कभी नहीं ठीक होगा। ठीक है, और मिसेस पम्फ्री जो है वो उसे ओवरफीड हमेशा करती रहेंगी, जिसकी वजह से वो हमेशा शायद ऐसा ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान बनाया हुआ था, जिस प्लान के अकॉर्डिंग उनका प्लान क्या था कि वो उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर लेके आए, जिससे जो ट्रिकी है वो अपनी जो हेल्थ है उसे सुधार सके। ठीक है, सो at the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the कारपेट। यहाँ पे बोला है कि जो जब उसे डॉक्टर हेराइट जो है ट्रिकी को अपने साथ लेके आए तो वहाँ पे क्या था? द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। तो वहाँ पे उनके पास बहुत सारे डॉग्स थे जिनकी वो सर्जरी का मतलब ये नहीं था कि वो सर्जरी करते थे, ऑपरेशन करते थे या कुछ ऐसा। सर्जरी का मतलब था कि वो वहाँ पे उन डॉग्स को लेके जाते थे और प्रॉपरली उनको वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते थे जैसा उन्हें चाहिए था। ठीक है, तो वहाँ पे वो सारे डॉग्स उनके आसपास घूमने लगे और जो ट्रिकी था वो क्या हुआ? वो नीचे कारपेट पे उतरा, उसकी आंखें डल थी। ठीक है, इतने शोर शराबे में भी वो कारपेट पे एकदम मोशनलेस था। ठीक है, कोई मोशन जो था मतलब इधर उधर चलना फिरना ऐसा कुछ भी नहीं था। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब डॉक्टर हेरोइड यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने 2 दिन तक उसे क्या किया? नोटिस किया, और मैंने जो है उसे सिर्फ पीने के लिए क्या दिया? पानी दिया, कोई खाना नहीं दिया। नो फूड, कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। अब यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। मिसेस पम्फ्री को लग रहा था कि उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, बट यहाँ उन्होंने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया और डॉग्स के साथ छोड़ दिया। किन डॉग्स के साथ? जिनका वो वहाँ पे जो है देखभाल करते थे जिनकी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो भी उन डॉग्स के साथ क्या हुआ? उनके साथ जैसे आपको अगर दोस्त मिल जाए तो आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं, वैसे ही वो भी उनके साथ क्या था? भागने लगा, दौड़ने लगा, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब यहाँ पे उसने क्या किया? जो अपने वहाँ पे दोस्त थे, मतलब वो एक डॉग था तो वहाँ पे और भी डॉग्स थे जो कि उसके दोस्त थे एक तरीके से, जिनके साथ वो दौड़ने लगा था, भागने लगा था, खाने पीने लगा था। तो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस का मतलब होता है कि धक्का मुक्की
ठीक है। लेकिन कौन सी जो दोस्तों में, भाई बहनों में आप देखते हैं ना, घर पे भी आप अपने भाई बहनों से कैसे क्या कहते हैं, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़े करते हैं, पर एक दूसरे से प्यार कितना करते हैं। वैसे ही यहाँ पे बोला फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ठीक है, धक्का मुक्की करते थे, लेकिन वो खेल कूद वाली धक्का मुक्की थी जिसमें एक दूसरे को चोट ना लगे, ठीक है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सेगी क्रू। यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि वो उसके जो गैंग था, मतलब वो डॉग्स का जो गैंग था, उन्होंने उसे क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वो भी उनका पार्ट है। और वो कैसा था, वो था सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कोई छोटी सी सिल्की सी चीज़ हो, जैसे सिल्की कपड़ा देखा है ना कितना मुलायम सा सॉफ्ट सा, तो वैसे वो भी जो था वो सैगी क्रू का मेंबर था, जिसको सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट की तरह था वो कुछ। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, और शेरों की तरह अपने खाने के टाइम पे अपना जो मील था उसके लिए लड़ता था, ठीक है। पहले उसे बैठे बैठे खाने को मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो अपने खाने के लिए जो उसके क्या कहते हैं दोस्त थे, जो अदर डॉग्स थे, वो क्या थे, उनसे वो क्या करने लगा था, अब अपना जो मील था वो शेयर करता है, लेकिन उनसे थोड़ा क्या करता था, झगड़ता भी था कि हाँ मुझे चाहिए ज़्यादा, मुझे ज़्यादा चाहिए। जैसे आप भी अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ करते होंगे कि नहीं मुझे थोड़ा कम दिया है मम्मी ने खाने को, मुझे थोड़ा और दो, ठीक है, उसका वाला पार्ट ज़्यादा है, मेरा वाला कम है, ऐसा करते हैं भाई बहन। ऐसे वो भी जो था करता था, ट्रिकी। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को वो लोग चूहे भी पकड़ने जाते थे हैन हाउस में, ठीक है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा टाइम उसने अपनी लाइफ में पहले कभी स्पेंड नहीं किया था, बट वो अब कर रहा था। All the while, Mrs. Pumphrey honored annexiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. जो मिसेस पंफ्री थी वो क्या करती थी, वो ये जानना चाहती थी कि ट्रिकी का जो इलाज है वो कैसा चल रहा है, तो वो दिन में बहुत बार उस जो है जो क्या कहते हैं मिस्टर हेरोइट है उन्हें कॉल करती थी, दिन में अनगिनत बार, इतनी बार कॉल करती थी कि हर वक्त उन्हें पता करना होता था कि किस टाइम ट्रिकी क्या कर रहा है, कैसा है, कि क्यों, ठीक है, हर चीज़ तो उन्हें जाननी होती थी। डॉगिंग अदर क्वेश्चंस आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वो डॉक्टर जो हेरोइड हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डॉगिंग अदर क्वेश्चन आई वॉज एबल टू टेल हर द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, मतलब अब वो डेंजर से बाहर है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करती थी तो वो बताते भी थे कि अब उसकी सिचुएशन ऐसी है, वो ठीक है, तो उन्होंने बताया भी कि वो अब डेंजर से क्या है, बाहर है, ठीक है वो। द वर्ड कन्वेल्सिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें लगा जो मिसेस पम्फ्री है उन्हें लगा कि हाँ सर्जरी हो गई, पर अब उसको कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में रखा जाएगा, तो उसकी केयर करने के लिए वो खाने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ें भिजवाती थी, ठीक है। अब वो खाने की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे भिजवाती थी, वो थी फ्रेश एग्स, ठीक है, फ्रेश एग्स उसे भिजवाती थी, क्या भिजवाती थी, फ्रेश एग्स, 2 डजन टाइम टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, ठीक है, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनी रहे उसके लिए। अब उसके बाद फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn of the household. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished luxurious round the fire with the brandy. अब क्या होता था कि वो खाने के लिए सिर्फ एग्स ही नहीं, वो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजती थी, जैसे एग्स भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी, वाइन भेजती थी, तो ये सारी चीज़ें जब वो देती थी तो क्या होता था, मिस्टर हेरोइक ये सारी चीज़ें डॉग को नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, क्योंकि वो उसका इलाज कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें उसे फिर से क्या बना देती, वो फिर से उसे इल कर सकती थी, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें वो उस डॉग को नहीं देते थे। लेकिन आती थी तो वो वापस नहीं भिजवाते थे, तो वो क्या करते थे, अपने पार्टनर के साथ उसको इंजॉय करते थे, ठीक है। तो वो यहीं यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो उसके जो थे इंजॉय
वो खुद ले रहे थे अपने पार्टनर के साथ कि वो एग्स खाते थे और जो वाइन है ब्रांडी उसको वो अपने यूज़ के लिए लेते थे। सो लास्ट पैराग्राफ इज इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। अब यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो उनको क्या लगता है कि ट्रिकी जो है वो एक परमानेंट गेस्ट बन के उनके पास रह जाए, ये उनकी इच्छा है जो वो बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे ट्रिकी की वजह से क्या क्या चीज़ें भिजवाती थी मिसेस पम्फ्री, उसकी केयर के लिए खाने की चीज़ें भिजवाती थी, जिसको कौन लेता था, जिसको जो हेरोइट हैं, ठीक है, डॉक्टर हेरोइट, वो उनका पार्टनर जो है उसे अपने यूज़ में लेते थे। सो बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। लेकिन डॉक्टर हेरोइट को ये भी पता है कि मिसेस पम्फ्री जो है वो वेट कर रही हैं अपने ट्रिकी का, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल किया मिसेस पम्फ्री को और कहा कि जो लिटिल डॉग है वो पूरी तरीके से रिकवर्ड हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया, और अब आप जो है उसे क्या कर सकती हैं, लेके जा सकती हैं, क्योंकि वो अब अवेटिंग कलेक्शन मतलब वो रेडी है कि आप उसे लेके जा सकती हैं। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रिकी है वो कैसा दिखता है, ठीक है, 2 हफ्तों बाद अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं। अब वो बिल्कुल भी वो सॉसेज की तरह नहीं लगता जैसा वो पहले लगता था, अब वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया है, ठीक है, मतलब एक बॉडी जिसमें क्या कहते हैं बिल्कुल भी फैट ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं, और मसल्स जो है वो अच्छी खासी हो, उनकी बात होती है, ठीक है। सो हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया है, ठीक है, और उसके अलावा अब जो है वो बिल्कुल भी लिस्टलेस नहीं रहा है, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है ना वो है, वो उसकी जो बॉडी में वो लचीलापन है, ठीक है, वो मूव कर सकता है बहुत अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको क्या बोला है, ओ मिस्टर हेरॉइड, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्फे ऑफ सर्जरी। वो क्या कहती हैं मिसेस पम्फ्री की डॉक्टर हेरॉइड को, वो रोने लगती हैं और कहने कहने लगती हैं कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं, ठीक है। यही था ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी पे विजय एक तरीके से पाना, ठीक है, मतलब सर्जरी की विजय होना, एक तरीके से जीत होना, अचीवमेंट, ठीक है। तो वो यही कहती हैं, यही अचीवमेंट है इस सर्जरी की कि ये ठीक हो गया, ठीक है। सो आपके जो क्वेश्चन आंसर है इसी के अकॉर्डिंग आपको दिए हैं, जो आपने अभी पढ़ा इसी के अकॉर्डिंग आपके सभी क्वेश्चंस दिए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सीधा क्या कहते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसमें मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी जो है आपको वहीं पे एक्सप्लेन करके समझा दूंगी, ओके। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए एक ही क्वेश्चन में कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, ट्रिकी को कैसा जो है ट्रीटमेंट दिया गया था, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी, क्या उसकी रिकवरी में ये हेल्पफुल था। सो आपका जो आंसर है वो है Mr. Heroic treats the dog very well. He knows that Tricky does not need medical treatment but requires a change in his lifestyle. He gives him only water for 2 days and then he sees that Tricky has started licking the empty food bowl and started mixing up with other dogs. Then he gives him food and Tricky started to recover well. Then, soon after living there for a few days, he is much better and goes बैक होम। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि मिस्टर जो हेरोइट हैं उन्होंने डॉग्स जो थे उनके पास उनको और जो ये ट्रिकी था इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। कैसे ट्रीट किया कि सबसे पहले उन्हें पता था कि उसे
मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको बस एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना है, ठीक है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसे 2 दिनों तक सिर्फ़ और सिर्फ पानी देते हैं, ठीक है, वाटर फॉर 2 डेज़। और उसके बाद जाके वो उसको खाने के लिए जो है वो चीज़ें जो हैं वो उसके फूड में, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं 2 दिन तक सिर्फ पानी देते हैं। फिर जब देखते हैं कि हाँ अब थोड़ा ठीक है, तो उसको खाने के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, पर सही तरीके से और सही अमाउंट में। देन ही सी दैट ट्रिकी हैड स्टार्टेड लिकिंग द एम्प्टी बाउल। और फिर उन्होंने देखा कि वो क्या करता है कि जब उसमें कुछ भी नहीं होता बाउल में खाने के लिए, तो भी वो उसको क्या करता है, लिकिंग। लिकिंग का मतलब होता है कि अपनी जीभ से जो है उसको फिर भी उसे जो है क्लीन करता है। एंड स्टार्टेड मिक्सिंग अप विद अदर डॉग्स, ठीक है, और बाकी डॉग्स के साथ वो भी ये चीज़ करता है, ठीक है, अपने बाउल को तब तक फिनिश करता है जब तक उसमें एक भी दाना रह जाता है, तब तक वो उसे अच्छे से खाता है। देन ही गिव्स हिम फूड फॉर ट्रिकी स्टार्ट टू रिकवर। और उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रिकी है वो धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो भागने लगा था अपने बाकी दोस्तों के साथ, जो उसके डॉग फ्रेंड थे उनके साथ वो क्या था, खेलने लगा था, भागने लगा था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो रिकवर करने लगा था, और फूड भी जो था उसे उतना ही मिलता था जितना उसके लिए ज़रूरी था, ठीक है। और कुछ दिनों में क्या होता है कि वो बहुत अच्छा हो जाता है अपने घर जाने के लिए। सो सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, येस दिस ट्रीटमेंट डिड हेल्प ट्रिकी एज इट बिल्ड ऑफ एनर्जी इन हिम, ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड टू एन एनर्जेटिक हार्ड मसल्ड डॉग इन जस्ट अ फोर्टनाइट। मतलब 2 हफ्तों में वो बिल्कुल ठीक हो गया था, एक एनर्जेटिक डॉग में चेंज हो गया था, और बिल्कुल बदल गया था पहले के मुकाबले। पहले वो सॉसेज जैसा लगता था, अब वो एक एनर्जेटिक डॉग था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है व्हाई वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डॉक्टर हेरोइट है उनको ये टेम्पटेशन क्यों थी कि वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख लें अपने पास, ठीक है। ही He is tempted to keep Tricky as a permanent guest because Mrs. Pumphrey wants Tricky to recover quickly, so she used to send 2 dozen eggs, wine bottles, and brandy every day. Mr. Heroic knew that there was no need to giving Tricky all that, so he used to eat the extra eggs and drink the wine with his partners. With all that food and drinks coming in, Mr. Heroic used to be very happy, so he was tempted to keep Tricky on एज अ परमानेंट गेस्ट। तो यहाँ पे आंसर यही है कि जो ट्रिकी है, ठीक है, वो परमानेंट गेस्ट बन जाए। क्यों? क्योंकि मिसेस जो पम्फ्री हैं वो क्या करती थी, वो ट्रिकी जल्दी से ठीक हो जाए, इसीलिए उन्हें लगता था कि उसकी सर्जरी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए वो उसके लिए खाने के लिए चीज़ें भेजती थी, ठीक है। 2 डज़न एग्स, वाइन बोटल्स, ब्रांडी हर दिन भेजती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि ये सारी चीज़ें अगर फिर से ट्रिकी को दी जाती तो वो क्या हो जाता, फिर से बीमार हो जाता। तो मिस्टर हेरोइट ने क्या किया कि उसे ये सारी चीज़ें नहीं देते थे। अब वो ये सारी चीज़ें वेस्ट जाती अगर हर दिन मिलती थी, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने यूज़ में लेके आते थे, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर लेते। तो इसीलिए उन्हें लगा कि अगर ट्रिकी यहाँ पे परमानेंट गेस्ट होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि फ्री की चीज़ें सभी को पसंद होती हैं। Then third question is what was informed to Mrs. Pumphrey and on phone। ठीक है, मिसेस पम्फ्री को फ़ोन पे क्या इन्फॉर्म किया गया था? मिसेस पम्फ्री was informed on phone that Tricky had recovered and was waiting collection. In 2 weeks, he had been transformed into a little heart muscle animal, and the dog saved the life of her dog। सो मिसेस पम्फ्री को इन्फॉर्म किया गया फ़ोन पे कि जो ट्रिकी है वो बिल्कुल रिकवर हो गया और वो वेटिंग कलेक्शन है, ठीक है। और 2 हफ्तों में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, बिल्कुल बदल गया है पहले के मुकाबले। वो क्या हो गया, एक हार्ड मसल एनिमल बन चुका है। किसकी मदद से? डॉक्टर की मदद से, जिन्होंने डॉग की लाइफ सेव की, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, क्यों लगता था मिसेस पम्फ्री को कि जो डॉग है, ठीक है, थिंक द डॉग्स रिकवरी, डॉग्स की जो रिकवरी है उसका ठीक होना, अ ट्रिम्फो ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी पे एक तरीके से विजय होना, जीत होना है, ये ऐसा क्यों लगता था मिसेस पम्फ्री को? Tricky had recovered completely into 2 weeks. He had been turned into a hard muscle animal,
Upon seeing Mrs. Pumphrey, Tricky ran towards her, jumped on her lap, and started licking her face. She was overwhelmed to see Tricky all well, and so she says, as a token of gratitude, that it वॉज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। क्यों? क्योंकि जब मिसेस पम्फ्री हैं उन्होंने देखा कि 2 हफ्तों में वो बिल्कुल रिकवर हो गया है, बिल्कुल हार्ट मसल एनिमल की तरह हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाना, ऊपर से जब उन्होंने देखा तो ट्रिकी भागते हुए उनके लैप्स पर, मतलब जो पैर होते हैं, ठीक है, उन पर आके बैठ गया। और उसके अलावा क्या हुआ, लिकिंग, मतलब उनके फेस को अपनी जीभ से क्या करने लगा, प्यार से, जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपका पेट एनिमल होता है, वो प्यार से आपको लिकिंग करता है, ठीक है। सो वो ऐसा करने लगा और उसके बाद उन्हें जो है लगा कि हाँ 2 हफ्तों में ठीक भी हो गया, और मतलब कितने अच्छे से ठीक हुआ है। ऐसा वो नहीं है कि वो पहले की तरह लेसलेस सा लग रहा है। तो 2 हफ्तों में इतना चमत्कार सा उन्हें लगा, इसीलिए उन्होंने बोला अ ट्रम्फी ऑफ सर्जरी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। अब ये आंसर आपका थोड़ा बड़ा है, आप चाहें तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, बट मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, वहाँ पे इन्हें ज़्यादा ही लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से देनी होती है। अगर इसे शॉर्ट में पूछा जाए तो आप इसे 1 या 2 सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट की 2-3 लाइनें उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो वो ही इसके लिए काफ़ी है। बट ऊपर जो आप देखेंगे कि जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इसलिए भी दी गई है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, तो आपको वहाँ पे जो मार्क्स गेन करने होते हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की जो एक्सेस है, ठीक है, किसी चीज़ की जो लिमिट है अगर वो आप क्रॉस करें, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, तो वो हमेशा बुरा होता है। कमेंट इन द वेक ऑफ मिसेस पम्फ्री लव फॉर ट्रिकी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही प्रूफ करके, मतलब एक तरीके से लिख के बताना है कि जो मिसेस पम्फ्री हैं उनका जो एक्सेस लव था उनके ट्रिकी के लिए, ठीक है, उनके डॉग के लिए, वो मतलब प्यार करती थी, पर वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उनसे क्या कहते हैं, ट्रिकी की वो चीज़ें भी नहीं देखी जाती थी। जैसे अगर वो उदास बैठा है, उसको खाने को नहीं दिया, तो वो उसको फिर से खाने को दे देती थी, ये भी नहीं सोचती थी कि वो बीमार पड़ सकता है, पर वो उसको और खाने को देती थी, जिसकी वजह से ओवर फीड होने की वजह से वो बीमार पड़ गया था, है ना। तो आंसर है, मिसेस पम्फ्री वॉज अ रिच वूमन who loved her dog very much. She loved to live a comfortable and lavish life and also wanted her dog to spend a similar one. She had maintained a wardrobe full of fancy fur coats, dresses, and beds, etc. for Tricky. Apart from this, she used to overfeed Tricky out of her love and concern. She used to serve him cod liver oil and milk between main meals and Horlicks after dinner to give him strength. She never realized that Tricky was a greedy dog and this would spoil his health. She could not even refuse to answer Tricky drooling for cream cakes and chocolates. Her overfeeding worsened Tricky's condition. This made the dog lazy, inactive, and obsessed. He used to lie on his rug and pant all day long. Mrs. Pumphrey fed him excessively, spoiling Tricky's health to such an extent that he had to be hospitalized. Even in the hospital, she continued to convey Tricky her love through eggs, wine, brandy. Her fondness and care for Tricky proved that excess of everything made him fall sick. अब यहाँ पे आपका आंसर जो है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि मिसेस पम्फ्री जो थी वो एक लेविश और कंफर्टेबल लाइफ जो थी वो जीती थी, और उन्होंने वो अपने डॉग को भी देनी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो एक रिच वूमेन थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनका डॉग था वो धीरे धीरे, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो इतना आलसी हो गया था और इतना जो है ग्रीडी था कि एक ही जगह बैठ के बस उसे खाने को चाहिए, ना उसे चलना है ना फिरना है, कुछ भी नहीं करना है। उसका वार्डरोब था जहाँ उसमें कोट्स, ड्रेसेस और बेड, जो मतलब
जो ट्रिकी था वो एक ऐसी लाइफ जी रहा था जिसमें उसे कुछ करना नहीं होता था, बस बैठे रहना होता था, जो कि उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है, उसे खाने के लिए जो कॉड लिवर ऑयल, मैल्ट, हॉर्लिक्स, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती थी खाने के अलावा। ठीक है, और खाना अलग से मिलता था उसे। उसके अलावा जो था अगर ट्रिकी जो है वो किसी भी चीज़ के लिए कह दे कि हाँ मुझे खाना है, ठीक है, तो क्या होता था कि वो उसे देती थी, चाहे वो उससे बीमार क्यों ना पड़ जाए। ठीक है, तब भी उसे खाने को वो दिया जाता था, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया था, उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी। उसके बाद जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है, उसके बाद भी मिसेस पम्फ्री को ये समझ नहीं आता और वो उसे वो सारी चीज़ें खाने की भेजती हैं जो उसे पहले वो खिलाती थी। ठीक है, तो ब्रांडी, वाइन और एग्स वो तब भी भेजती थी मिस्टर हेरोइक के पास कि वो उन्हें ट्रिकी को या ट्रिकी तक पहुंचा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कहा है, इसमें आपको जो है बहुत सिंपल से जो वर्ड्स हैं और आपको इसमें दो ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको बस चूज़ करके बताना है कि कौन सा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो जो आपका सिक्स क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल। ठीक है, रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल मतलब होता है स्क्रिमिज। ठीक है, और जो बी है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ये है कन्वल्सिंग। ठीक है, जब आप क्या कहते हैं ठीक होने लगते हैं किसी भी बीमारी से, रिकवर होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वल्सिंग। ठीक है, कन्वल्सिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद सी है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लेथिक, तो इसका मतलब होता है लचीला। ठीक है, डी जो है अ प्लेस वेयर सर्जन ट्रीट्स पेशेंट, ऐसी जगह जहाँ पे जो सर्जन है वो पेशेंट्स को, ठीक है, क्या करे, ट्रीट करे, मतलब ठीक करे, उनका इलाज करे, उस जगह को बोलते हैं, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्जरी। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सेवन, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रिम्फू। ट्रिम्फू का आपको एंटोनिम लिखना है। ठीक है, एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, तो द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रिम्फू इज डिफीट। ठीक है, ट्रिम्फू मतलब विजय और डिफीट मतलब जहाँ पे विजय नहीं होती, हार जाना। ठीक है, सो यहाँ पे आपने सभी क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, और उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये चैप्टर यहाँ पे तीन जो वर्कशीट है उसमें कराया गया है। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत डीप में आपको दी गई है, तीन वर्कशीट में एक चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आपको दिया गया है, और हर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर लाइन हर सेंटेंस भी ज़रूरी है। इसीलिए आपकी जो वर्कशीट है इसे आप ध्यान से करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।